इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेले में संगम स्नान और कल्पवास करके जहां संत और सन्यासी पुण्य कमा रहे हैं, तो वहीं कुछ हटी बाबा अपने हठयोग से इस भक्तिमय माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम धर्म दर्शन में। दर्शकों, इस बार का महाकुंभ अपने विशेष ग्रह संयोग की वजह से ही नहीं, बल्कि मेले में हो रहे अजब गजब कारनामों के लिए भी जाना जाएगा। इन दिनों कुंभ में चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसा होता दिखाई पड़ रहा है जो आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बरसों से कांटों की शैया बनाकर उसमें आराम करने वाले एक बाबा इन दिनों महाकुंभ की सुर्खियां बने हुए हैं। हाथ में भगवान शिव का डमरू थामे आराम से कांटों की सैया पर लेटे इन बाबा का नाम है लल्लन मिश्रा। कांटों पर लेटकर प्रभु भक्ति की अपनी इस अनूठी साधना में लगे ये बाबा आजकल महाकुंभ में लोगों के कौतूहल का विषय बने हुए हैं। ये बाबा प्रतिदिन ऐसे ही 6 से 7 घंटे कांटों पर लेटकर डमरू बजाते रहते हैं। अपनी इस हट के बारे में इनका कहना है कि ये कर्म और पुण्य के लिए साधना कर रहे हैं। एक कर्म के लिए साधना है, ये साधना अपने शरीर के लिए किया जाता है और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक 6-7 घंटे की साधना होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ये सन 62 से कर रहे हैं। अगर किसी को एक भी कांटा चुभ जाए तो वो दर्द से करहा उठता है। ऐसे में ये बाबा लगातार कांटों की सैया के बीचों बीच आसन लगाकर रहते हैं और हैरत की बात तो ये है कि इस बीच इनके हाथ का डमरू रुकता नहीं, बल्कि लगातार बजता रहता है। महाकुंभ में आए भक्त भी इन बाबा की भक्ति और हट को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। इन बाबा की भक्ति और अनूठी साधना की इस हट ने मेले के भक्ति भरे वातावरण को और भी ज्यादा भक्तिमय बना दिया है। एक तरफ जहां कुंभ में देश के धार्मिक समागम की अभिव्यक्ति हो रही है, तो वहीं साधु संतों और हठयोगियों की परंपरा का ऐसा रूप भी देखने को मिल रहा है जो हमें एक तरफ तो आश्चर्यचकित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी संपन्न धार्मिक विरासत से भी हमें रूबरू कराता है। आइए अब आपको मिलवाते हैं बरसों से एक हाथ हवा में उठाए अनूठी साधना में लीन एक हठयोगी से। साधना और प्रार्थना के साधनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत के हठयोगी आजकल कुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी क्रम में वडोदरा से कुंभ प्रवास के लिए आए महंत भोलागिरी बाबा पिछले तकरीबन 35-36 सालों से अपना एक हाथ हवा में ऊपर उठाए हुए हैं। कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसे भी हालात हों, लेकिन इनका ये हाथ कभी नीचे नहीं होता। इन सालों में बाबा के हाथ के नाखून भी बढ़कर काफी बड़े और लंबे हो गए हैं, लेकिन बाबा ने इन्हें काटा नहीं। दरअसल ये सारी भावना और उनका ये हट गौ हत्या बंद करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए है। मैं गौ माता के लिए कर रहा हूँ तपस्या और कन्याओं के लिए गाय का कत्ल खाना चालू है और बच्चियों का भी कत्ल खाना चालू है। धर्म के लिए कि हमारा भारत आज़ाद रहे, खुश रहे, किसी तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या इसलिए तपस्या करते हैं। हाँ, सब एक बिल्कुल प्रेम भाव होना चाहिए, अत्याचार मिटना चाहिए। जो अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है अत्याचार। ये इसलिए तपस्या भजन करते हैं। अब ये तो हम लोग तो करते ही रहेंगे, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, देश को बचाना है कि नहीं, नहीं तो भारत खतरे में है। हाँ, गौ माता की जय।
इनकी साधना का ये तरीका विचित्र जरूर है, लेकिन इसने इस हठ योगी के प्रति श्रद्धा भाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आवाहन अखाड़े से जुड़े भोलागिरी बाबा जी ने बरसों पहले इस अनूठी साधना का संकल्प लिया था। तब से आज तक अपना एक हाथ हवा में उठाए ये इसे यूं ही निभा रहे हैं। इनके भक्तों का दावा है कि पिछले 35-36 सालों में इन्होंने अपना ये हाथ कभी नीचे नहीं किया। अपने सभी काम ये दूसरे हाथ से पूरे करते हैं। इसके अलावा ये बाबा कभी कभी मौन धारण का संकल्प भी ले लेते हैं। भले ही लोग उनके इस कर्म को आश्चर्य से देखते हों, लेकिन इस तरह का त्याग और समर्पण हठ साधना का अंग होता है, जिसे ये बाबा पूरी लगन और भावना से निभा रहे हैं। महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि इस तरह से हठ योगियों ने वातावरण को और भी ज्यादा भक्तिमय बना दिया है। जिस तरह से बरसों से एक पैर पर खड़े बाबा की यह हट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है, तो उसी तरह से पारंपरिक तरीके से मिट्टी से बनाए गए 12 ज्योतिर्लिंगों की एक कोटि भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों की एक कोटि के मध्य बैठे ये है बाबा काल भैरव जी। विंध्याचल से महाकुंभ में आए इन बाबा ने अपने हाथों से मिट्टी के इन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया है। अभी भी घास फूस से नदी बैल का आकार बनाने में व्यस्त बाबा का इरादा कुछ और ज्योतिर्लिंग बनाने का है। ये भोले बाबा को 20 का शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। हमें एक कोटि बनाना है। एक कोटि बनाए हैं, 12 शिवलिंग का एक कोटि होता है। ये देश के दर्शन के लिए, मुक्ति के लिए कि दर्शनाई मुक्ति हो। किसी शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अगर नदी आदि के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन किया जाए तो उपासक और बनाने वाले दोनों को इसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे में बाबा काल भैरव द्वारा बनाए गए इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु एक और जहां गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विंध्याचल से आए एक महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे और अपने पापों का नाश करेंगे। मैं जितेंद्र, कैमरामैन कैलाश के साथ, कुंभ नगरी प्रयाग से। प्रयाग का महाकुंभ अपने आप में ही काफी मशहूर है। यहाँ मौजूद हर चीज कौतूहल का विषय बन जाती है। ऐसे में इस तरह के हठ योगियों की हट इस कौतूहल को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे महाकुंभ की और झलकियों के साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं।